ये हमारा मार्केट है। अब मान लो कि आप एक बैंक हो और आपको यहाँ पर 20,000 लॉट बाय करने हैं। अब आपको ये तो पता ही होगा कि मार्केट में हर बायर के लिए एक सेलर की जरूरत होती है। मतलब जब तक कोई सेल नहीं करेगा तब तक आप बाय नहीं कर पाओगे। तो आप यहाँ पर बाय बटन को प्रेस करते हो और आपका ऑर्डर रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए मार्केट में इनफ सेलर्स नहीं है, मतलब लिक्विडिटी नहीं है। तो अब आप करोगे मैनिपुलेशन, आप लिक्विडिटी को जनरेट करोगे। तो आप क्या करते हो, आप यहाँ पर सेल करते हो और मार्केट में एक फेक ब्रेकडाउन क्रिएट करते हो। अब जिन्होंने भी यहाँ पर बाय किया होगा उनका एसएल हिट होता है यहाँ पे, तो वो यहाँ पर सेल करने लगते हैं। और जो ब्रेकडाउन वाले ट्रेडर हैं वो इस सपोर्ट के ब्रेक होने पर अपनी सेलिंग पोजीशन को क्रिएट करते हैं। अब आप यहाँ पर देखो, इस मार्केट में अब सेलर ही सेलर है। पहले एक भी नहीं था और अब यहाँ पे बहुत सारे हैं। और आप भी यही चाहते थे कि आपको बाय करने के लिए लिक्विडिटी मिले, तो आप यहाँ पर अपनी सेलिंग पोजीशन से एग्जिट करते हो और बाय के ऑर्डर को प्रेस करते हो। आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है और अब यहाँ पर जिन्होंने भी इस ब्रेकडाउन पर सेल किया था उनका एसएल हिट होता है और मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है। और इसी पूरे प्रोसेस को बोलते हैं लिक्विडिटी हंट, एसएल हंट या मैनिपुलेशन। अगर आपने लिक्विडिटी को रीड करना सीख लिया तो आपकी ट्रेडिंग में आधे से ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगी। अब एक एक करके टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी के बारे में बात करते हैं, मतलब लिक्विडिटी आपको कहाँ पर मिलेगी चार्ट पे। तो जो सबसे पहले मेन आती है वो है स्ट्रक्चर बेस्ड लिक्विडिटी, जिसके दो पार्ट हैं, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। अगर हम एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के बारे में बात करें तो ये हमारा मार्केट है। अब आपको स्विंग हाई और स्विंग लो को मार्क करना है, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। और जो भी ओल्ड हाई हैं और ओल्ड लो हैं उनको भी मार्क करना है, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। अब इन स्विंग हाई और स्विंग लो और पुराने हाई और पुराने लो के ऊपर या नीचे जो भी लिक्विडिटी होगी, मतलब स्टॉप लॉस ऑर्डर, उनको हम बोलेंगे एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। अब जिन भी लोगों ने यहाँ पर सेल किया होगा उनका एसएल कहाँ होगा, इस हाई के ऊपर। और जिन लोगों ने यहाँ पर सेल किया होगा उनका एसएल कहाँ होगा, यहाँ पर। तो अगर आप बैंक हो तो आप क्या करोगे, आप मार्केट को ऊपर लेके जाओगे, इन सब के एसएल को हिट करोगे, जिससे आपको मिल जाएगी लिक्विडिटी और आप इस टॉप पे अपना सेल ऑर्डर लगा दोगे और ये रिटेलर्स के लिए बन जाएगा लिक्विडिटी हंट। आपने सबको ट्रैप करके अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट किया। अब बात करते हैं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के बारे में। तो ये हमारा मार्केट है। अब स्विंग हाई के ऊपर क्या है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। तो मार्केट इस हाई की लिक्विडिटी को लेती है। अब इंटरनल रेंज लिक्विडिटी का सिंपली मतलब होता है फेयर वैल्यू गैप। तो इस वाले लेग में हमें जो भी फेयर वैल्यू गैप दिखते हैं इन सारों को हम बोलेंगे इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। अब मार्केट ने एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ली और उसके बाद इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को ली है। अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो मार्केट एक साइकिल में चलती है। वो पहले एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को लेती है, उसके बाद इंटरनल जो भी लिक्विडिटी होती है उसको लेती है, फिर वापस एक्सटर्नल की तरफ जाती है और वापस इंटरनल की तरफ जाती है। आपको बस इन दोनों के स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को समझना है बस। अब एक्सटर्नल और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को लाइव चार्ट एग्जांपल में देख लेते हैं ताकि आपको इनका रिलेशन और अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर मैंने गोल्ड का चार्ट ओपन किया 6 अक्टूबर का 1 आवर के टाइम फ्रेम में। तो सबसे पहले मैं मार्क करूंगा एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को। तो ये वाले स्विंग हाई के ऊपर क्या मिलेगी मुझे, लिक्विडिटी। तो मैं इसे मार्क कर लेता हूँ। अब देखो मार्केट इस हाई की लिक्विडिटी को ग्रैब करती है, तो अब मार्केट कहाँ पे जाएगी, इंटरनल की तरफ। और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी हमें कहाँ मिलेगी, फेयर वैल्यू गैप में। अगर आपको फेयर वैल्यू गैप के बारे में नहीं पता तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके ये वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको लिक्विडिटी के साथ स्ट्रेटेजी भी मिल जाएगी। तो मार्केट एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी लेने के बाद में इंटरनल की तरफ जाती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी भी ले ली है। अब वापस मार्केट कहाँ पर जा सकता है, एक्सटर्नल की तरफ। और इस स्विंग के हाई ऊपर हमें क्या मिलेगी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। तो मार्केट एक्सटर्नल लिक्विडिटी को ग्रैब करती है, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। अब मार्केट बताओ कहाँ जा सकती है, इस स्विंग लो के नीचे, क्योंकि इस पूरे लेग में कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है। तो मार्केट इस एक्सटर्नल लिक्विडिटी को लेने जा सकती है। अब मार्केट नीचे आती है, इस लो की लिक्विडिटी को लेती है, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। अब इस लेग में एक फेयर वैल्यू गैप है जो हमारे लिए एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी का काम करेगा। और इस हाई के ऊपर हमें क्या मिलेगी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। मैं इन दोनों को मार्क कर लूंगा और अब देखते हैं मार्केट क्या करता है। प्राइस यहाँ से रिवर्स करता है और इस फेयर वैल्यू गैप की लिक्विडिटी को लेता है और कंटिन्यू ऊपर मूव करके एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को लेता है। आप देखोगे कि प्राइस ने इस फेयर वैल्यू गैप को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं किया और डायरेक्ट ही हाई की लिक्विडिटी लेने चला गया, जो कि हमारी ERL थी। अब मार्केट कहाँ जाएगा, IRL की तरफ। तो इस लेग में हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है जो काउंट होगा हमारा इंटरनल लिक्विडिटी। प्राइस इसकी लिक्विडिटी को लेता है और वापस एक्सटर्नल की तरफ मूव करता है। तो आई होप आपको एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी का रिलेशनशिप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो प्राइस एक्सटर्नल से इंटरनल की तरफ जाता है, फिर इंटरनल से एक्सटर्नल की तरफ जाता है और इसी प्रोसेस को हम ट्रेड करते हैं, जिस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके। अब हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट आता है इक्वल हाई और इक्वल लो की लिक्विडिटी। तो ये हमारा मार्केट है। अब मार्केट यहाँ पर एक पैटर्न को बनाती है
जिसे हम बोलते हैं डबल टॉप पैटर्न, और एसएमसी की लैंग्वेज में इसे बोलते हैं इक्वल हाई। अब जो लोग डबल टॉप पैटर्न को ट्रेड करते हैं वो इस नेक के ब्रेकआउट और रिटेस्ट पर ट्रेड लेते हैं और उनका स्टॉप लॉस होता है इस हाई के ऊपर। अब आप तो बैंक हो, अगर आप भी यहाँ पर सेल करोगे तो आपको चाहिएगी लिक्विडिटी, लेकिन यहाँ पर लिक्विडिटी नहीं मिलेगी आपको क्योंकि सब सेलर ही है यहाँ पर। तो आप क्या करोगे, आप प्राइस को ऊपर लेके जाओगे, इन सब के स्टॉप लॉस को हिट करोगे तो आपको मिल जाएगी आपकी लिक्विडिटी। अब आप मतलब बैंक यहाँ पर सेल करोगे और प्राइस चला जाएगा नीचे। तो इस तरह से इक्वल हाई की लिक्विडिटी काम करती है। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब बात करते हैं इक्वल लो की लिक्विडिटी। तो ये हमारा मार्केट है। अब यहाँ पर भी मार्केट एक पैटर्न बनाती है जिसे हम बोलते हैं डबल बॉटम पैटर्न, और एसएमसी में इसको बोलते हैं इक्वल लोज की लिक्विडिटी। अब जो भी लोग डबल बॉटम पैटर्न को ट्रेड करते हैं वो इस नेकलाइन के ब्रेकआउट के बाद इस रिटेस्ट पे बाय करेंगे और ऐसा लगाएंगे इसके लो के नीचे। एंड अगेन आप तो बैंक हो, अगर आप यहाँ पर बाय करोगे तो आपको यहाँ पर लिक्विडिटी नहीं मिलेगी, तो आप मार्केट को नीचे लेके जाओगे, इन सब के स्टॉप लॉस को हिट करोगे तो आपको क्या मिलेगी, लिक्विडिटी। और जैसे ही लिक्विडिटी मिलती है आप मतलब बैंक बाय करोगे और प्राइस ऊपर चला जाएगा। तो ये पूरी साइकोलॉजी है इक्वल लोज की। जहाँ पर सब बाय कर रहे हैं वहां पर आप सेल करोगे और जहां पर सारे सेल कर रहे हैं वहां पर आप मतलब बैंक बाय करोगे। अब इक्वल लॉस का एक एग्जांपल भी देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। और यहाँ पर मैंने गोल्ड का चार्ट खोला है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, और आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि प्राइस यहाँ से ऊपर गई थी और इस फेयर वैल्यू गैप को पूरा फिल कर दिया था, और यहाँ पर भी एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है। तो इन दोनों फेयर वैल्यू गैप को मिलाकर बन गई हमारे पास एक बैलेंस प्राइस रेंज यानी बीपीआर। अब आगे देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दिखेगा कि ये दोनों स्विंग लो इक्वल है, मतलब बराबर है। आप ये भी बोल सकते हो कि यहाँ पर एक डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है, तो मैं इनको मार्क कर लेता हूँ। अब इन दोनों लोज के नीचे हमें क्या मिलेगी, लिक्विडिटी, जिसे एसएमसी में हम बोलते हैं इक्वल लोज की लिक्विडिटी। अब प्राइस यहाँ से रिवर्स होती है, इन लोज की लिक्विडिटी को ग्रैब करती है और इस बीपीआर पर टैप करती है और ऊपर चली जाती है। अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो आपको सिर्फ इतना ही देखकर ट्रेड नहीं लेना, ट्रेड करने के लिए आपको और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, और उन पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो आप जाके उनको देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी सिर्फ हम लिक्विडिटी को देखना सीख रहे हैं, तो आप सिर्फ इस पर फोकस करो। अब देखते हैं इक्वल हाइज की लिक्विडिटी को रियल चार्ट में, और यहाँ पर मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, और आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि डबल टॉप पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है मेरे को। प्राइस ने क्या किया, इस नेक के नीचे ब्रेक करके और रिटेस्ट भी किया है, तो डबल टॉप वालों ने सेल किया और स्टॉप लॉस लगाया इस हाई के ऊपर। अब आप यहाँ पर देखो प्राइस अगले दिन सीधा गैप अप ओपन होता है और सारे सेलर्स यहाँ पर पैनिक में आ जाते हैं और एग्जिट करने लगते हैं। अब ऑपरेटर्स को मिल जाती है लिक्विडिटी यहाँ पर, तो वो सेल करते हैं और प्राइस वापस से नीचे चली जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पूरी दुनिया को पता है ये सारा कॉन्सेप्ट, फिर भी लोग पैसा क्यों नहीं कमाते हैं? तो उसका सिंपल रीजन है, वो सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं। लिक्विडिटी काम करती है, लेकिन ट्रेड को लेने के लिए आपको पूरी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, जिनमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट को आपको ऐड करना पड़ेगा अगर आपको सच में ट्रेडिंग करनी है तो। अब बात करते हैं ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी के बारे में। तो ये हमारा मार्केट है, तो अब किसी भी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको मिनिमम 2 स्विंग हाई या फिर 2 स्विंग लो को आइडेंटिफाई करना है, जो कि एकदम कंपलसरी है। तो अभी हम अप ट्रेंड को देख रहे हैं, तो एक स्विंग लो ये रहा और एक स्विंग लो ये रहा। अब मैं इन दोनों स्विंग लो को मिलाकर एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूंगा। अब जब थर्ड टाइम प्राइस इस ट्रेंड लाइन पर टैप करती है, जो भी लोग ट्रेंड लाइन को ट्रेड करते हैं वो यहाँ पर अपना बाय ऑर्डर प्लेस करते हैं और उनका स्टॉप लॉस होता है इस ट्रेंड लाइन के नीचे, और जहां पर सबका स्टॉप लॉस होता है वहां बैंक्स को क्या मिलती है, लिक्विडिटी। तो वो मार्केट को नीचे लेके जाते हैं, इन सब का स्टॉप लॉस को हंट करते हैं और उनकी जो भी लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट थी वो यहाँ पर पूरी होती है। और यहाँ पर कोई पुराना एफवीजी होता है तो मार्केट वहाँ पर टैप करती है और सबका स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट ऊपर चली जाती है। अब ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी को रियल चार्ट में समझते हैं, और यहाँ पर मैंने गोल्ड का चार्ट खोला है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। तो गोल्ड आपको यहाँ पर क्लियरली अप ट्रेंड में दिख रहा है, प्राइस कंटिन्यू एक नया हायर हाई और नया हायर लो बना रहा है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले 2 स्विंग लो को ढूंढना है, तो एक लो ये रहा और एक स्विंग लो ये रहा। इन दोनों को मिलाकर मैं ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करूंगा। अब मैं इसको 5 मिनट में ओपन करता हूं और वहां पर मेरे को और अच्छे से ट्रेड मिलेगी। तो देखो आगे क्या होता है, प्राइस थर्ड टाइम इस ट्रेंड लाइन पर टैप करती है। अब लोग क्या करते हैं, वो वेट नहीं करते हैं, प्राइस जैसे ही इस ट्रेंड लाइन पर टैप करती है वो बाय कर लेते हैं और उनका स्टॉप लॉस होता है इस ट्रेंड लाइन के नीचे। और हम भी यही चाहते हैं बेसिकली कि वो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाए ताकि उनका स्टॉप लॉस हिट हो और हमें मिल जाए हमारी लिक्विडिटी। तो प्राइस इन सब के स्टॉप लॉस को हिट करती है और हमें हमारी लिक्विडिटी कंप्लीट मिलती है। अब अगर हमें यहाँ पर एंट्री लेनी होगी तो यहाँ पर हम फेयर वैल्यू गैप या फिर ऑर्डर ब्लॉक वाली स्ट्रेटेजी लगाकर बाय करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो को देखना ताकि आपको स्ट्रेटेजी अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर हमें एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है विद स्ट्रक्चर ब्रेक और एक ऑर्डर ब्लॉक भी मिल रहा है। तो मैं इस फेयर वैल्यू गैप को मार्क कर लेता हूँ और जब भी प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप पर टैप करती है मैं बाय करूंगा।
तो प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप पर टैप करती है, एक रिवर्सल पैटर्न बनाती है। तो अब मैं यहाँ पर बाय करूंगा, स्टॉप लॉस लगाऊंगा इस लो के नीचे और टारगेट के लिए मैं वापस 1 घंटे का टाइम फ्रेम ओपन करूंगा और इस हाई के ऊपर टारगेट रखूंगा। अब अगर आप यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड देखोगे तो आपको यहाँ पर 1:10 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है, जो कि बहुत ही प्रीमियम रिस्क टू रिवॉर्ड होता है। ये ट्रेड्स काफी रेयर होती है, तो आपको काफी वेट करना पड़ेगा और काफी कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे, तब जाके आपको ट्रेड मिलेगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा टारगेट अचीव होता है और इसी तरह हम लिक्विडिटी के साथ ट्रेड लेते हैं। आई होप आपको लिक्विडिटी के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।